हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। ये टॉपिक लिया गया है सॉल्यूशन चैप्टर से, यानी विलयन से लिया गया है। हम लोग अभी विलयन पढ़ रहे हैं, उसमें ये वाला टॉपिक हमारा इस क्लास में लिया गया है, मोल फ्रैक्शन। इसके पहले हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को लेकर के, कि मोलैरिटी क्या होती है एंड मोलैलिटी क्या होती है। ठीक है, समझ लिया था, लेकिन अभी उस पर न्यूमेरिकल नहीं किया था। आज हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन पर। इसकी बात कर लेंगे तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़रूरी है। खैर, पहले इसकी बात हम कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। इसको हिंदी में मोल प्रभाज कहते हैं। जो मोल फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने यहाँ पर ए ले लिया और बी, ये कोई दो कंपोनेंट हैं, दो सब्सटेंस हैं, दो पदार्थ हैं। जब इनको हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। मतलब इनको आपस में मिला करके हमने क्या बना लिया? मिक्सचर बना लिया। ठीक है ना। और इस मिक्सचर के अंदर ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होंगे इसके अंदर। मतलब इसके कुछ ना कुछ मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके भी कुछ ना कुछ मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इन दोनों के कुछ ना कुछ मोल्स इसके अंदर होंगे। मोल्स का मतलब मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ Na मान लें और इसके नंबर ऑफ मोल को Nb मान लें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से दिखाते हैं, तो Na का मतलब A के मोलों की संख्या, Nb का मतलब B के मोलों की संख्या। ठीक है ना। तो मिक्सचर के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा Na प्लस Nb। जोड़ लिया, ये आ गया। अब यहाँ पर मोल प्रभाज की बात की जा रही है, मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है। तो मोल फ्रैक्शन को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ एक्स के टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं काई, CHI, है ना, काई। बट इसको यहाँ पर हम एक्स बोलेंगे, तो इसको हम XI से दिखा देंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? XI से दिखा देंगे। I का मतलब कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट, I का मतलब वो कंपोनेंट जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जिसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो XI का मतलब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे XA। I मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? A कंपोनेंट, फिर I का मतलब क्या होगा? B कंपोनेंट। कंपोनेंट सिर्फ यहाँ I का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट, जिसके मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? A की। अगर हम ये कहेंगे इस मिक्सचर के अंदर A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल प्रभाज कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे XA इज इक्वल टू A के मोलों की संख्या यानी Na अपॉन Na प्लस Nb। मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ गिवन मिक्सचर इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे कि किसी भी दिए हुए मिश्रण में किसी अवयव का जो मोल प्रभाज होता है वो उस अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के मध्य का अनुपात होता है। वही तो है ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला समीकरण। इसी प्रकार हम यहाँ पर निकालेंगे दूसरा XB। तो XB का मतलब क्या आ जाएगा? XB बराबर, मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना है आपको, उसके मोलों की संख्या ऊपर रख दीजिए, बाकी कुल मोलों की संख्या नीचे रख दीजिए। तो ये आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस Nb। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सूत्र, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसकी सहायता से हम किसी भी दिए हुए मिश्रण में जो विभिन्न अवयव होते हैं उनके मोलों की संख्या, उनके मोल प्रभाज जो है निकाल लेते हैं। मोल प्रभाज का मतलब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि यदि सॉल्यूशन यानी मिक्सचर आपका बाइनरी है, यहाँ जो सॉल्यूशन वो भी एक मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है। तो यहाँ नोट लिखिएगा, अगर मतलब इफ solution is binary
अगर सॉल्यूशन जो है बाइनरी होगा, बाइनरी का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा मिश्रण या ऐसा विलयन जिसमें केवल 2 कंपोनेंट हों, उसको हम बाइनरी बोलेंगे। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी। ये हमारा मिक्सचर होता है, मिक्सचर मीन्स होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है ना। बाइनरी मतलब अगर केवल 2 कंपोनेंट होंगे उसको बाइनरी बोलेंगे। जैसे अभी हमने बनाया था a + b गिव्स मिक्सचर। मिक्सचर माने सॉल्यूशन, यहाँ पर हम उसके टर्म में बात कर रहे हैं कि मतलब मिश्रण को यहाँ पर हम सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं। तो अगर मिश्रण में केवल 2 अवयव होंगे तो उस मिश्रण को हम लोग कहेंगे बाइनरी मिश्रण। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर कहेंगे। बाइनरी मीन्स होता है 2 कंपोनेंट वाला मिक्सचर। ठीक है ना। अगर ऐसा केस है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि XA + XB = क्या आ जाएगा? 1। मतलब किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जो उसके अवयवों के मूल प्रभाज होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया 1। XA + XB = कितना हो गया? 1। अब इस समीकरण की सहायता से आप चाहें तो अगर किसी एक, इन दोनों में से किसी एक का अगर आपने मोल प्रभाज निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो दूसरे का बस यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना लंबा फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इसको और आगे सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं XA, सपोज दैट XB इज गिवन, देन वी कैन से दैट XA = होगा 1 - XA, सॉरी XB। अगर आपको XA फाइंड करना है तो XB को उधर लेके चले जाइए, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 - XB हो जाएगा। सेम थिंग हम यहाँ XB अगर फाइंड करेंगे जब XA गिवन होगा तो उस केस में कर सकते हैं XB = 1 - XA। ठीक है, वी कैन से दैट XB = 1 - XA। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में इतना ही टॉपिक था, इतना ही मैटर था। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।